फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आप लोग किस पर्सन को अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं? वो पर्सन जिसकी गोद में आपको दुनिया का सारा सुख मिल जाता है। वो पर्सन जब आप दुनिया में आए थे तो सबसे पहले उसी की गोद में आए थे। वो होती है हमारी माँ। आज मैं अपने इस वीडियो में आपके भाग्य में माँ का सुख कितना है, या माँ को आपका सुख कितना है, आपकी माँ की पर्सनैलिटी कैसी होगी, उसका भाग्य कैसा होगा, उसके बारे में बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। एक माँ के बारे में, हर एक की माँ सबसे प्यारी चीज होती है। सबको जो है कहते हैं ना, माँ शब्द सुन के हमारे कानों में घंटियां बजने लगती हैं। जैसे ऐसा लगता है किसी तकलीफ में हो तो सबसे पहले जो शब्द निकलता है वो माँ निकलता है। हमें अपनी माँ की ही याद आती है। तो इतनी प्यारा संबंध जो हमारा है वो हमारे भाग्य में कितना सुख लेकर आएगा, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। मैं रीना खन्ना, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो कार्ड रीडर एंड एस्ट्रोलॉजर। फ्रेंड्स, हम जब एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो वहां पर फोर्थ हाउस जो होता है, यानी कि अगर आप शुरू से शुरू करेंगे तो 1 2 3 4, जो फोर्थ हाउस होगा वो हमारे माँ का घर होता है। उसका जो स्वामी होता है वो चंद्रमा होता है। तभी चंद्रमा को रानी की उपाधि दी गई है और तभी मून को जो है माँ कहा गया है। और मून जो है तभी इतना सॉफ्ट, इतना सेंसिटिव, इतना इंट्यूटिव माँ बहुत होती है। इसको पता होता है अपने मन में कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए। बच्चे को बिना बोले एक माँ जान सकती है कि उसको क्या चाहिए, और इस बात से आप सब लोग सहमत होंगे। तो फोर्थ हाउस हमारी लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट हाउस है। उस हाउस में क्या नंबर लिखा है ये भी इम्पोर्टेंट है, उस हाउस में कौन से ग्रह बैठे हैं ये भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन आज मैं एक बहुत सिंपल भाषा में आप लोगों को ये बताऊंगी कि आपकी लाइफ में जो है वो माँ का सुख कितना, आपकी माँ कैसी होगी। और सब लोग तैयार हो जाइए। जरूरी नहीं है कि आपको कुंडली पढ़नी आती है या नहीं आती। आप लोग जो मैं बोल रही हूँ उससे कोरिलेट कीजिए और फिर देखिए कि क्या आपकी माँ ऐसी है। तो अपनी कुंडली किसी से भी चेक कराइए या खुद भी कर सकते हैं। तो आपके फोर्थ हाउस में कोई ना कोई वैसा प्लेनेट जरूर बैठा। शुरू करते हैं हम लोग। अगर फोर्थ हाउस में सूर्य है तो आपकी माँ कैसी होगी और आपको उनका सुख कितना होगा। माँ आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। माँ आपको बनाने के लिए एक पिता के समान होगी। पिता का रोल अपना होता है, ये मैं मानती हूँ, लेकिन माँ का रोल भी किसी पिता से कम नहीं होगा। आपकी लाइफ में वो एक ऐसी गाइड होगी, वो एक ऐसी अथॉरिटी होगी कि आपकी लाइफ में आप पाएंगे कि आपको पिता जैसा रूप अपनी माँ में दिखाई देगा। हर जगह आपके साथ जाना, आपके हर चीज का ध्यान रखना जो आप फादर से उम्मीद करते हो, ऐसी आपकी माँ हो सकता है कि आपका जो परिवार है, घर है, वहां पर माँ की अथॉरिटी ज्यादा प्रभावशाली हो। आपकी माँ एक प्रभावशाली व्यक्तित्व की हो सकती है। यहाँ तक कि अगर मैं कहूँ कि आपकी माँ जो है वो एक किसी प्रोमिनेंट जॉब में हो सकती है या बहुत बड़ा बिजनेस कर सकती है। और आपका जो घर परिवार है जिसे माँ देखती है वो भी बहुत ही ऐसा होगा जो प्रोग्रेसिव होगा। आपके पास जो है एक बहुत बड़ा वाहन, देखिए कितनी हैसियत है वो अलग बात है, लेकिन अपनी हस्ती से एक प्रभावशाली सुख सुविधा वाली जो लाइफ को लीड करना, वो आपकी माँ आपको करा सकती है। तो बहुत लकी है अगर चंद्र यानी कि आपके फोर्थ हाउस में सूर्य बैठे। मान लीजिए आपके फोर्थ हाउस में चंद्रमा ही बैठ गए, फिर क्या होगा? चंद्रमा अगर आपके फोर्थ हाउस में है तो आपकी माँ बहुत सेंसिटिव होगी, बहुत इंट्यूटिव होगी, उसका लगाव मन से होगा। कहते हैं ना, माँ की आंख में फौरन आंसू आ जाना, ऐसी माँ होगी। आपको जरा सा भी कुछ हर्ट हुआ, आपकी माँ रोने लग जाएगी। आपसे बहुत मेंटली और जिसे कहते हैं ना मन से एक अटैचमेंट, जैसे मन सिर्फ और सिर्फ हमारा इसी चीज में घुसा हुआ है, माँ के प्यार में ही है। माँ का आपसे प्यार और आपका माँ से प्यार, ये एक अटूट होगा जिसमें थोड़ा सा
आप कहें तो मेंटली लगाव बहुत ज्यादा होगा, मन से लगाव बहुत ज्यादा होगा, और आप अपने माँ के पास ही बैठना, अपने माँ से अपने सारे दिल की बातें करना ये पसंद करेंगे। इसके अलावा अगर घर परिवार की बात मैं यह करूं, क्योंकि फोर्थ हाउस हमारी सुख सुविधा, हमारे सुख का सागर है, हमारे सुख का घर है, तो सुख आपको जो है वो कई बार आपके उसमें अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं। हो सकता है आप अपने माँ से भी मेंटली कई बार अप्स एंड डाउन्स सम हाउ किसी भी कंडीशंस में आए, लेकिन फिर भी आपकी अटैचमेंट मन से होगी। अगर फोर्थ हाउस में मंगल बैठ जाए तो क्या होगा, अगर वहां मार्स है तो क्या होगा? तो अगर वहां पर मार्स है तो आपकी मदर जो है एक अग्रेसिव लेडी हो, अग्रेशन होगा। अब ये अग्रेशन कई लोग जो होते हैं ऊपर से बड़े शांत नजर आते हैं, तो हो सकता है आपकी माँ ऐसी हो जो ऊपर से लगे, लेकिन वो एक्शन ओरिएंटेड होगी। उसका जो काम देखने का तरीका, काम करने का, आप देखिए बड़ी फास्ट होगी अपने कामों में, फटाफट अपने काम निपटाती होगी। अगर जॉब करती है, घर भी संभालती है, और भी कितने काम करती है, तो आपकी जो मदर है वो इस टाइप की होगी कि जो जल्दी जल्दी काम करने वाली, आगे की सोच रखने वाली, नेम फेम, हाउसवाइफ भी है तो भी उसका चारों तरफ नाम फैला हुआ होगा, आप उसके प्रभाव में होंगे, हावी होगी वो आपके ऊपर। वो अपनी बात आपसे चाहे प्यार से चाहे गुस्से से मनवा लेती होगी। कहीं ना कहीं अगर घर परिवार की बात करूं तो यहाँ आपकी माँ के नाम से एक घर भी हो सकता है, और आपकी गाड़ी वगैरह सब कुछ आपके पास अच्छा हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि अगर फोर्थ हाउस में आपके बैठ गया है बुध यानी कि मरकरी, अब आपकी माँ यहाँ बहुत इंटेलिजेंट हो जाती है, कम्युनिकेशन स्किल उसकी बहुत अच्छी होगी, उसको पता है आपसे कैसे बात करनी है और आपसे कैसे बातों बातों में उलझाकर अपने बात मनवा लेनी है। बड़ी सोशल टाइप की होगी, बहुत सोशल लेडी होगी, लोग उसको बड़ा पसंद करते होंगे, उससे सलाह लेने आते होंगे, और थोड़ा सा बालपन होगा, बड़ी यंग लगती होगी। लोग कहते होंगे आप तो लगती ही नहीं है कि इतने बड़े बच्चे की मम्मी है। तो ये कमेंट्स आपकी मदर को बहुत मिलते होंगे। हाँ, यहाँ भी आपके पास एक अच्छा घर आपकी माँ के नाम का भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है। और घूमने फिरने की शौकीन, आपको लेकर आज यहाँ जाना, आज किटीज में जाना, या फिर ट्रिप्स पे निकल जाना, ये सब आपकी माँ को बहुत पसंद होगा। अब अगर जो है वो बुध के बाद बृहस्पति की बात कर लेते हैं। अगर बृहस्पति जो है वो आपके फोर्थ हाउस में आकर बैठ गया तो क्या होगा? यहाँ हम कहें अगर चंद्रमा और बृहस्पति दोनों आकर बैठ जाएं तो फिर गज केसरी योग हो जाता है। लेकिन अगर सिर्फ बृहस्पति भी बैठे हुए हैं तो आपकी माँ जो है वो बहुत नॉलेजेबल होगी, बड़ी शांत होगी, धीरज वाली होगी, उनका विस्तार बुद्धि का बहुत ज्यादा होगा। किसी भी बात को समझना और समझ के करना, आराम से करना, ये उनके हैबिट्स में शामिल होगा। आपके साथ भी वो बड़े आराम से और प्यार से बात करेंगी। जब भी आप बैठेंगे तो वो किसी ना किसी टॉपिक पे, कोई नॉलेजेबल टॉपिक पे आपसे बात करने की कोशिश करेंगी। ऐसा नहीं करेंगे कि कुछ भी बोल दिया, नहीं, बहुत सोच समझ के कि मुझे अपने बच्चे को क्या संस्कार देने हैं, यानी कि संस्कारशील होंगी और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना, अपने पुराने संस्कारों से अपने बच्चों को जोड़ना, ऐसी माँ आपको मिलेगी। आपकी माँ जो है वो जितनी जैसा मैंने बताया ऐसी तो होंगी, और साथ साथ में अपने घर को भी बहुत सादगी से लेकिन बहुत ही खूबसूरत बना कर रखना, आने वाले का सेवा सत्कार करना, धर्म कर्म करने वाली, इस तरह से आपकी माँ हो सकती है। अगर चंद्र के साथ यानी कि फोर्थ हाउस में, अगर क्योंकि वो चंद्र का घर है, तो फोर्थ हाउस में अगर मान लीजिए शुक्र आ जाते हैं, अब यहाँ पर बड़ी स्मार्ट मॉम होने वाली है। यहाँ पर माँ को जो है लग्जरी पसंद है, माँ को सजना संवरना पसंद है, वो आपको भी बिल्कुल ब्यूटीफुल बनाकर रखती है, सुंदर कपड़े पहनना। आपने अगर मान लीजिए अपने सामने पार्क तक भी जाना है तो भी आपको वो अप टू डेट करके शूज पहनाकर, सुंदर कपड़े पहनाकर तभी बाहर भेजेगी, ऐसे वो बाहर नहीं भेजेगी ना, वो खुद जाएगी। स्मार्टनेस और घर को सुंदर सजाना संवारना ये उसका शौक होगा, बड़ी बैलेंस्ड होगी,
बहुत बैलेंस्ड होगी आपके लिए। देखिए यहाँ पर मैं सिर्फ एक माँ और बच्चे के रिलेशन की बात कर रही हूँ, मैं यहाँ पर बिल्कुल ये बातें नहीं कर रही कि अब अगर शुक्र चंद्र में है तो और क्या क्या होगा, बहुत सारी चीजें होती है देखने की, लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ आज मैं माँ और आपकी बात कर रही हूँ। तो आपकी माँ कैसी होगी और आपके साथ उनके रिलेशन कैसे होंगे। अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखना, अपने बच्चों को सजा संवार के रखना, अपने बच्चों की छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना, उनकी चिंता करना, ये सब जरूर होगा उसमें। अब मान लीजिए कि यहाँ पर शनि का साथ आ गया, यानी कि 4th हाउस में शनि बैठ गए। अब एक ऐसी माँ आपको मिलेगी जो बहुत शांत तो होगी, लेकिन काम को वो बहुत सोच समझ के प्लानिंग के साथ और बड़ी शांति पूर्वक करने वाली होगी। हो सकता है कि अगर शनि अच्छे उसमें बैठे हुए हैं तो आपकी माँ जो है एक तपस्विनी हो, यानी कि हर चीज बहुत सोच के एक आत्मा से, एक अंदर अध्यात्म से जुड़ी हुई वो हो सकती हैं। उनके नाम पर अगर शनि यहाँ है तो 100% उनके नाम की प्रॉपर्टी जरूर होगी। आपकी माँ जो है कभी कभी आपको लगेगा कि वो रूखा बोल रही हैं, हमको बहुत ज्यादा डांट डपट रही हैं। ऐसे नहीं डांटेंगी कि जोर से डांटते हैं, नहीं, वो मंगल वाली माँ कर सकती है कि कभी कभी गुस्से में आकर जोर से डांट दिया। शनि जहां पर होंगे वो नीति नियम से चलने वाली होंगी और आपको भी कहेंगी 4 बज गए हैं, चलिए अब आपके होमवर्क का टाइम है, अब 5 बज गए हैं, अब होमवर्क बंद कीजिए, चलिए दूध पी लीजिए, चलिए अब आप जो है जाइए खेलने चले जाइए। ये मैं छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ। अगर आप बड़े हो चुके हैं और आप अपना सोचिए कि बचपन क्या ऐसा था, तो अपना देखिए कि क्या आपके 4th हाउस में शनि है। और इसके अलावा हो सकता है बड़े होने तक भी आपकी माँ का प्रभाव जो है आप पर पूरा तरह, उसके आप सलाह लेने जो है आप उनके पास जाते हो, आपको लगता हो कि इनसे बेस्ट शायद डिसिप्लिन में, शायद सोचने में इनसे बेस्ट कोई नहीं हो सकता। अगर आपके 4th हाउस में राहु बैठा हुआ है फिर क्या होगा। राहु जो है वो एक ऐसा ग्रह है जो थोड़ा मिस्टीरियस है, यानी कि आप अपने मदर के अंदर की बात शायद नहीं जान पाए। राहु के बारे में बात करते हैं तो थोड़ी सी मिस्टीरियस, प्लानिंग वाली, बड़ी हार्ड वर्कर और बहुत ज्यादा कुछ करने वाली। मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ तो लाइफ में करना है, और वो सोचे कि जो मैं कह रही हूँ वो बिल्कुल ठीक है, मैं हमेशा ठीक हूँ, मैं हमेशा अच्छा सोचती हूँ, आप लोग चलो ना मेरे हिसाब से, आप क्यों नहीं चलते, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अपने घर परिवार को मेरे से बेटर कोई नहीं रख सकता, शायद इस टाइप की हो। अब अगर केतु आ गया 4th हाउस में तो क्या होगा। अब माँ का मन जो है वो शायद घर परिवार में कम और साधना में ज्यादा लगे। वो एक शिव भक्त हो सकती है, हो सकता है वो अध्यात्म की तरफ उनका ध्यान जाता हो। घर वो संभालेंगी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी पीछे नहीं हटेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं आध्यात्मिक आपकी माँ होंगी। आपको जो भी बात सुनाएंगी वो अध्यात्म से जुड़ी हुई सुनाएंगी, और कहीं ना कहीं आपको पालते हुए आपको लगेगा कि कई बार हमारी माँ जो है थोड़ी डिटैच हो जाती है, शायद हमें उनकी जरूरत थी लेकिन वो पूजा में लगी हुई हैं, वो अपनी साधना में चली गई हैं। तो इस तरह से ये सारे ग्रह अगर 4th हाउस में हैं तो आपकी मदर की पर्सनालिटी को वो किस तरह से प्रभावित करते हैं आज हमने देखा। आशा करती हूँ कि एक माँ के लिए आपका क्या रोल होगा और एक माँ आपको कैसे मिल सकती है, कितना उनका प्ले होता है एक एक ग्रह का। तो आपको ये मेरा वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अगर कोर्सेज करना चाहते हैं तो नीचे लिखे हुए नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मुझे विदा की दीजिए, नमस्कार।